नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज नारी शक्ति, सौंदर्य, समर्पण और सौभाग्य का अनुपम पर्व है। यह दिन माता पार्वती की अखंड श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति उनकी अद्भुत प्रेम की स्मृति को समर्पित है। और यह केवल एक भक्ति ही नहीं बल्कि वह श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और प्रेमपूर्ण जीवन के लिए उपवास रखती है। हरियाली तीज प्रकृति की कोमलता, रिश्तों की मधुरता और भक्ति की गहराइयों का सुंदर संगम है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा, पूजा विधि और सामग्री के बारे में। साथ ही साल 2025 में हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में, ताकि आप सभी इस पर्व को पूरी श्रद्धा पूर्वक मना सके। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बार साल 2025 में हरियाली तीज का पर्व 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से 8:18 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरियाली तीज का व्रत उसी दिन रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोल लिया जाता है। तो 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक का समय व्रत खोलने का रहेगा। क्योंकि चंद्रमा रात 9:06 तक अस्त हो जाएंगे, इसलिए चंद्र अस्त होने से पहले ही शाम की पूजा करके व्रत खोल लेना चाहिए। वहीं कुछ महिलाएं अगले दिन सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही पूजा करके व्रत खोलती हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी मान्यता हो, आप उसी के अनुसार ही कीजिएगा। आइए पूजा विधि के बारे में जानते हैं। उससे पहले कि हरियाली तीज की कथा, प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था और बहुत सारे नियमों के साथ उपवास भी किया था। अन्न जल त्याग कर, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में अनेक कष्ट सहे। उधर तुम्हारे पिता दुखी थे। तब एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे और कहने लगे, मैं श्री विष्णु के कहने पर तुम्हारे घर पर पधारा हूँ और वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। तब पर्वतराज बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह श्री विष्णु से कराने को तैयार हो गए। लेकिन जब इस विषय में तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई और सहेलियों ने तुम्हें ऐसा करने के लिए एक स्थान पर पहुंचा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम कठिन तप करने लगी। इधर तुम्हारे लुप्त होने से पिता बहुत चिंतित हुए और यहाँ यह सोचकर परेशान होने लगे कि अगर इसी बीच श्री विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने देवी पार्वती से आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, देवी, तब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया। तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम गुफा में रेत और बालू से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना कर रही थी। फिर मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की और तुम्हें वचन दिया। तब तक तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच चुके थे। तब तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारे अधिकांश जीवन शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिता दिया है। आज तप सफल हुआ और शिवजी ने तुम्हारा वरण कर लिया है। तुमने अपने पिता को यह भी बताया कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर वापस चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव से कराने को तैयार हो। तब पर्वतराज देवी पार्वती की इस हालत को देखकर मान गए।
बाद में दोनों की विधि विधान पूर्वक विवाह भी कराया गया। पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत रखा था और तभी से हरियाली तीज व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ होगी। इस दिन जो भी महिला या कन्या सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तीज का व्रत रखती हैं और कथा का श्रवण करती हैं, उनकी समस्त मनोकामना भगवान शिव और देवी पार्वती पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है। महिलाएं इस दिन व्रत का संकल्प लेकर माता की चौकी सजाती हैं और खुद भी 16 श्रृंगार करती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन हरे वस्त्र धारण करती हैं और हरे ही आभूषणों का प्रयोग करती है। और यदि अच्छी सोच और समझ कर तब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती को पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी, कुमकुम, बिंदी, गंध, पुष्प, नैवेद्य, माला, चंदन, अक्षत जैसी पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा करने के साथ ही मंत्र जाप किया जाता है, कथा श्रवण किया जाता है और सबसे अंत में आरती उतारने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं लोकगीत गाकर झूला झूलकर खुशियां मनाती है। पूरा दिन उपवास रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला रखने की ना हो तो वे इस व्रत में जल, फल और दूध का सेवन कर सकती हैं। शाम को व्रत की कथा सुनने के बाद महिलाएं मां गौरी से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव से मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं और फिर एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण या पाठन करती हैं। कथा के समापन पर घर में उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भजन, लोक नृत्य होते हैं और पूरे दिन बिना भोजन और जल के जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें अगले दिन स्नान और पूजा करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। कुछ जगहों पर, जैसा कि आपको मैंने बताया, रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत खोल लिया जाता है। मायके से श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण और मिठाइयाँ ससुराल भेजी जाती हैं और हरे वस्त्र, हरी चुन्नी, हरा श्रृंगार और मेहंदी लगाने की परंपरा का भी पालन किया जाता है। इस सुहाग की सामग्री भेंट देने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। कुंवारी कन्याओं को भी सभी कामनाओं की पूर्ति के साथ अच्छे गुणों वाला पति मिलता है। तो इसी प्रकार से हरियाली तीज की पूजा की जाती है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां गौरी।